आज की कहानी है मीरा के दिल में बसे अंगद ने उसे कौन सा आघात दिया। बचपन में मीरा जब भी उड़ते हुए विमान को देखती थी तो उसकी नन्ही सी आंखों में विस्मय छलक उठता। इतने छोटे से विमान में लोग कैसे बैठते होंगे, डर नहीं लगता होगा। और बड़ी होने तक विमान में बैठने का तो सपना भी कभी नहीं आया था। लेकिन जिस बात का कभी सपना भी नहीं देखा था, वह बात आज सच हो गई थी। वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली थी कि आज वह विमान में बैठकर सात समंदर पार जा रही थी। यही एकमात्र सत्य था, बाकी सब झूठ। वैसे ऐसा तो कहानियों में या फिल्मों में होता है कि कोई राजकुमार आकर किसी गरीब घर की लड़की को ब्याह करके ले जाए, लेकिन यहाँ तो वास्तव में उसके जीवन में यही हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही अंगद उसकी जिंदगी में कहीं से आ धमका था। उसकी एक दूर की रिश्तेदार ने अंगद को दिखाया था और अंगद को वह पसंद आ गई थी। सब काम इतनी शीघ्रता से हुआ था कि सोचने का कुछ मौका ही न मिला। घर वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बिना किसी लेन देन के बेटी को ऐसा घर और ऐसा वर मिला था। किसी भी गरीब माँ बाप को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बेटी राज करेगी। एक हफ्ते में ही चट मंगनी पट ब्याह हो गया। अंगद ज़्यादा रुक नहीं सकता था। शादी के दूसरे दिन ही उसे जाना पड़ा। मीरा के सब पेपर तैयार करने थे। वीज़ा जो लेना था। जाने में थोड़ा समय तो लगना ही था। मीरा उतने दिन सास ससुर के पास ही रही। बुजुर्ग सास ससुर दोनों ही बहुत अच्छे थे और फिर थोड़े ही दिनों में मीरा का जाना भी हो गया। आंखों में सपने संजोए मीरा आज विमान में उड़ रही थी। उसने जो सपना देखा भी नहीं था, आज वह हकीकत बन गया था। विमान में बैठे बैठे मीरा की आंखों ने आज पहली बार कुछ रंगीन सपने देखने शुरू किए थे। शिकागो के ओहेर एयरपोर्ट पर अंगद उसे लेने आया था। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। अंगद ने उसकी पहचान कराई। मीरा, यह मेरी दोस्त मेरियन है। और मेरियन, ये है मीरा। विदेश में तो ये सब सहज है, ऐसा मीरा ने सुन रखा था, इसीलिए उसे कुछ बुरा न लगा। हंस के उसने मेरियन से हाथ मिलाया। मेरियन मीरा का अनूठा सौंदर्य देखकर चकित हो गई थी। तीनों साथ ही घर आए। नई दुल्हन का स्वागत सत्कार तो यहाँ कौन करे। मीरा ने ऐसे ही घर में प्रवेश किया। अंगद ने बाहर से कुछ मंगवा कर रखा था। तीनों ने साथ खाया। मीरा को अंगद की बातों में ऊष्मा की कमी महसूस हुई, लेकिन शायद किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी के कारण होगा। ऐसा सोचकर मीरा कुछ बोली नहीं। खाना खाने के बाद अंगद ने मीरा को एक कमरा दिखाकर कहा, मीरा, आज से यह तुम्हारा कमरा। मीरा मीरा कुछ समझी नहीं। उसने अंगद की ओर देखा। मीरा की आंखों में तैरता प्रश्न अंगद समझ रहा था। अब स्पष्टता करने की घड़ी आ पहुंची थी। देखो मीरा, मेरियन मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी प्रेमिका भी है। हम दोनों एक साल से साथ रहते हैं। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करूं। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। मेरे माता पिता ने शर्त रखी थी कि अगर मैं किसी भारतीय लड़की से शादी करूंगा तभी उनकी मलकियत मुझे मिलेगी, इसीलिए तुमसे शादी करनी पड़ी। उन्हें मेरियन के बारे में कुछ पता नहीं। वैसे तो मुझे पहले दिन ही तुम्हें ये सब बताना नहीं था, लेकिन मेरियन ने बोला कि मुझे आज ही बोलना पड़ेगा। सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरियन सामने बैठकर सब सुन रही थी। अंगद के साथ रहने से वह हिंदी समझने लगी थी और थोड़ा बहुत बोल भी लेती थी। मैरियन मीरा के सामने ही बैठी सब देख रही थी। अब मीरा क्या करेगी। थोड़ी देर मीरा कुछ बोल नहीं पाई। एक सन्नाटा सा रहा। मीरा का वैसे तो जोर जोर से चीखने का जी हो रहा था, लेकिन कौन सुनेगा यहाँ। कौन था अपना यहाँ, जिसको अपना मानकर जिसके सहारे आई थी वह खुद ही। रोने का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा था। इस आदमी ने पैसों के लिए एक नारी की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। क्या कर सकती है वह। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर मीरा ने धीरे से पूछा, अब मुझे क्या करना है। देखो मीरा, मैं कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं हूँ। तुम्हें दुख पहुँचाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। और मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इससे ज़्यादा दुख की बात तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगी। मुझे माफ़ करना। मेरा प्यार मेरी मजबूरी है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। पर हमारे बीच पति पत्नी का
कोई संबंध नहीं होगा। तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी पत्नी हो। हम दोस्त की हैसियत से साथ साथ रहेंगे। 2 साल के बाद तुम स्वदेश वापस जाना चाहोगी तो जा सकती हो। मेरे माता पिता की शर्त सिर्फ 2 साल के लिए ही है। फिर मुझे उनकी संपत्ति मिल जाएगी और तब अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो। मीरा के मन में प्रश्न आया, शादी के बाद एक रात जो हमने साथ बिताई थी उसका क्या? उसका मन हुआ कि अंगद को झंझोड़कर इस बात का जवाब मांगे, क्या मुझे मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसने धैर्य रखकर पूछा, और यहाँ रहकर मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, मैं और मैरियन हम दोनों भी यहीं रहेंगे, क्योंकि मैरियन के पास अपना खुद का कोई घर नहीं है। तुम अपने तरीके से यहाँ रह सकती हो, जो जी में आए करो और खुश रहो। अंगद ने उदारता दिखाते हुए कहा। मीरा 2-3 मिनट तक मौन रही, फिर एकाएक जोरों से हंस पड़ी। अंगद भूत की तरह उसे हंसते हुए देखता रह गया। यह औरत पागल तो नहीं है, रोने के बजाय हंसती है। उसने तो सोचा था कि मेरियन की बात सुनते ही वह एक आम भारतीय नारी की तरह रोने धोने लगेगी, उसको भला बुरा बोलेगी, मेरियन को भी कुछ सुनाएगी। पर इसे तो मानो कुछ असर ही नहीं है। मेरियन को भी आश्चर्य हुआ। अंगद ने तो उससे कुछ और ही कहा था। अंगद से रहा न गया, उसने पूछा, तुम्हें ये बात सुनकर दुख नहीं हुआ? हंसी क्यों आई? सच बात बताऊं? अंगद मीरा को देखता रहा। अरे आपने तो मेरी प्रॉब्लम हल कर दी। अंगद, सच बात यह है कि मैं भी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। यह शादी मेरी भी इच्छा के खिलाफ हुई थी। मेरे प्रेमी माधव की पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल बाकी हैं, इसीलिए कैसे भी करके मुझे 2 साल तक प्रतीक्षा करनी थी। मैं उलझन में फंसी हुई थी, लेकिन तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। थैंक्स अंगद, यह तो बहुत अच्छी बात हुई। हम दोनों एक ही नाव के यात्री निकले। क्या क्या तुम सच कहती हो? अंगद को जैसे विश्वास नहीं हुआ। न जाने क्यों उसे यह सुनना अच्छा नहीं लगा। इसमें हैरान होने की क्या बात है? अगर ऐसा नहीं होता तो पहले ही दिन पति की ऐसी बात सुनकर कौन पत्नी आंसू ना बहाती। चलो, हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अंगद ने कहा तो सही, लेकिन उसकी आवाज़ में वास्तविक खुशी नहीं थी। ये सब बातें सुनकर मेरियन बहुत खुश हो रही थी। चलो, एक बला टली। उसे डर था कि पता नहीं मीरा क्या करेगी। अब कुछ नहीं होगा। उसने राहत की सांस ली और फिर एक ही छत के नीचे एक ही घर में पति पत्नी और वो का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह अंगद और मैरियन दोनों ही अपनी जॉब पर चले जाते। मीरा तीनों के लिए खाना बनाती, घर के सब काम करती। थोड़े दिन सब ठीक ही चला। 1 महीने में मीरा यहाँ के तौर तरीके, रहन सहन सब सीख गई थी। एक दिन जब अंगद और मैरियन शाम को घर आए तो खाना नहीं बना था। मीरा से पूछने पर उसने बताया, सॉरी अंगद, आज मुझे भूख नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं बनाया। रोज़ अपने लिए बनाती थी तो साथ में आप दोनों के लिए भी बना लेती थी। तो आज खाना कौन बनाएगा? क्यों, मेरे आने से पहले आप लोग बनाते ही होंगे ना? हाँ, लेकिन तब तो घर में दूसरा कोई नहीं था, इसीलिए। अभी ऐसा ही सोच लो। क्यों, अभी तो तुम हो ना। तो मैं क्या आपकी खाना बनाने वाली हूँ? अगर यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ रहने का कहाँ शौक था। 2 साल की शर्त आपकी ओर से थी। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। मीरा ने शांति से उत्तर दिया। अंगद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वैसे दूसरे दिन जब वे दोनों आए तब खाना तैयार था। मीरा ने आज तरह तरह का बहुत बढ़िया खाना बनाया था। अंगद को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आज क्या कुछ खास बात है? ओह हाँ अंगद, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अरे आज मेरा माधव भी यहाँ आ गया है और आज वह मुझे यहाँ मिलने आने वाला है। ओह अंगद, टुडे आई एम सो हैप्पी। माधव की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब तो हम दोनों भी मिल पाएंगे, ठीक आपकी ही तरह। है ना खुशी की बात? तभी मीरा का मोबाइल बजा। ओ माधव, सॉरी अंगद, आप दोनों खा लो, मेरा फ़ोन तो लंबा चलेगा। खुश होती हुई मीरा अपने कमरे में चली गई। आज खाना तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन अंगद को मज़ा ना आया। उसका ध्यान खाने के बजाय
मीरा के कमरे से आती हंसी की आवाज़ पर ज़्यादा था। न जाने क्यों आज वह बेचैन हो उठा था। मैरियन ने एक दो बार पूछा पर अंगद ने कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन जब अंगद और मैरियन काम पर जा रहे थे, तब मीरा ने घर की चाबी अंगद के हाथ में थमाते हुए कहा, लो, यह एक चाबी तुम अपने पास भी रखो। मुझे आज आने में शायद देर हो जाएगी। मीरा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। क्यों, तुम कहीं जाने वाली हो? क्यों, कल बोला तो था कि माधव भी यहाँ आया है। आज मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। कितने लंबे अरसे के बाद हम दोनों मिल पाएंगे। अंगद, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा है आपके जीवन में मैरियन है, वरना मुझे भी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी होती। तब मेरे प्रेम का क्या होता? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के सामने पराए मर्द की बात करते? पति? हंसते हुए मीरा ने कहा, भूल गए? आपने ही तो कहा था हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। क्यों, सही बात है ना मैरियन? या राइट, इट्स क्वाइट ओके, फाइन, नाउ कम ऑन अंगद, वी आर गेटिंग लेट। अंगद का हाथ खींचती मैरियन बोली। शाम अंगद आया तब मीरा घर में नहीं थी। मैरियन साथ में ही थी, फिर भी न जाने क्यों अंगद को कुछ अच्छा नहीं लगा। आज वह मैरियन के साथ भी ठीक से बात नहीं कर पाया। बार बार उसका ध्यान घड़ी की सुई पर जाता रहा। मीरा जब आई तब रात हो चुकी थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मीरा को देखते ही अंगद बरस पड़ा। समय क्या हुआ है पता भी है? कहाँ थी इतनी देर? अरे अंगद, आप तो ऐसे डांट रहे हो जैसे मैं आपकी पत्नी हूँ। तो क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? आप भी क्या मजाक कर लेते हो? मैं कब से आपकी पत्नी हो गई? हमारी शादी हुई है, भूल गई? हाँ, शादी हुई थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी मैरियन है, मैं नहीं। ये बात आपने ही तो पहले दिन मुझे बताई थी ना। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। ये बात आपने ही कही थी, मैंने नहीं। तुम भी तो किसी और से प्यार करती हो, ऐसा कहा था ना? यह तो आपके कहने के बाद कहा था, वरना मैं तो अपने प्यार का बलिदान दे चुकी थी। पूरा जीवन आपके साथ बिताने सिर्फ आपके भरोसे ही इतनी दूर आई थी। देखो मीरा, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है, लेकिन तुम इतनी रात देर तक किसी के साथ बाहर रहो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जो अच्छा लगे वही करना मेरी ड्यूटी में नहीं आता। आपकी कई बातें मुझे भी पसंद नहीं आती। मैंने कभी कुछ बोला? तुम भी बोल सकती हो। अंगद, ऐसा कोई हक आपने मेरे पास रहने नहीं दिया है। अब प्लीज़ आप जाओ, मैं भी थक गई हूँ। गुड नाइट। और मीरा अपने कमरे में चली गई। अंगद उसे देखता रह गया। एक महीना बीत गया। मीरा अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह कभी कभी काफ़ी देर से आती है। अंगद के पूछने पर अण क्षण जवाब देती है। अंगद को कुछ चुभता रहता है। वह अब मैरियन पर गुस्सा करता रहता है। मैरियन के साथ छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता रहता है। अंगद को खुद को पता नहीं चलता कि उसको क्या हो रहा है। मीरा कब आती है, कब जाती है, इसी बात पर उसका ध्यान लगा रहता है। और आज तो मानो हद हो गई। आज मीरा के साथ माधव भी घर पर आया था। अंगद के आने पर मीरा ने माधव के साथ उसका परिचय करवाया। अंगद क्या बोलता, खा जाने वाली नज़र से बस माधव को देखता रहा। माधव, अब चलो मेरे कमरे में बैठते हैं। माधव उठकर मीरा के कमरे में चला गया। पूरी रात माधव वहीं रुका था। सुबह जब माधव गया तो अंगद मीरा पर बरस पड़ा। ये क्या चालू किया है तुमने? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मुझे हकीकत पता नहीं कि क्या हुआ है। कोई प्रॉब्लम? तुम्हारे कमरे में कल पूरी रात कोई गैर मर्द रुका था और पूछती हो कि क्या हुआ? माधव कोई गैर मर्द थोड़े ही है, मेरा होने वाला पति है। होने वाला होगा, अभी हुआ नहीं है। अभी मैं तुम्हारा पति हूँ। सॉरी अंगद, लेकिन आप मेरियन के पति हो। मेरियन तो रोज़ पूरी तरह रात आपके कमरे में रहती है। मैं तो कुछ नहीं बोलती। मैं मेरियन का पति नहीं हूँ। मैंने अभी मेरियन के साथ शादी नहीं की है। ओह, तो आप दोनों बिना शादी किए ही? उफ, मैं भूल गई, यह अमेरिका है। बाय द वे, आप शादी कब कर रहे हो? अंगद मौन साधे मीरा की ओर देख रहा था। बोला, मीरा याद है, शादी के बाद हमने एक रात साथ बिताई थी। अंगद की आवाज़ में न जाने कहाँ से भावुकता छा गई थी। हाँ याद है, मैं जीवन की उस काली रात को कैसे भूल सकती हूँ? काली रात? हाँ, और क्या कह सकती हूँ। मीरा,
सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने कहीं कोई गलती की है। अंगद, अब ये सब सोचने का कोई अर्थ कहाँ रहा है। मीरा, तुम अगर मानो तो अभी भी अर्थ हो सकता है। कैसे? मुझे भी तो पता चले। मीरा, मुझे एहसास हो गया है कि मेरियन मेरी जीवन की मंजिल नहीं है, वह मेरे जीवन की एक भूल थी। अंगद, जीवन में हर भूल ठीक नहीं हो सकती। अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े हैं। मीरा, प्लीज, मुझे एक मौका चाहिए। सॉरी, मैं माधव को धोखा नहीं दे सकती। मीरा, तुम कुछ भी कहो, पर पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर सामने हमारी शादी हुई है। हमने जीवन भर साथ निभाने का प्रण लिया था। ये सब आज याद आया है। मैंने कहा ना कि वह मेरी गलती थी, और मैं नहीं मानता कि कोई गलती सुधारी नहीं जाती। अच्छा, कैसे सुधरेगी ये गलती? आपके कमरे में बैठी हुई मैरियन को क्या जवाब देंगे आप? मैरियन के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, उसके पास दोस्तों की फौज है। ओ, तो ये बात है, इसीलिए आज मेरे लिए प्यार उमड़ आया है। नहीं मीरा, यह बात नहीं है, पर मुझे लगता है मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। अभी पता चला। शायद हाँ। माधव के साथ मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मेरी पत्नी किसी के साथ। यह भावना, अंगद, यह प्रेम नहीं है, यह पुरुष वर्ग की सहज ईर्ष्या है। तुम जो भी कहो, पर मीरा, आज से मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और स्त्री का कोई स्थान नहीं होगा। पर मेरा प्यार माधव है, उसका क्या? मीरा, हमारी शादी तो हो चुकी थी ना, और अगर मेरियन ना होती तो तुम ये शादी निभाने वाली भी थी ना, तब माधव को तुम भूलने वाली ही थी ना। पर मीरा, प्लीज फॉरगेट इट, फॉरगेट एवरीथिंग। हम दोनों ही सब भूल जाते हैं, नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। मैं देखूंगी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वैसे भी जब तक मैरियन घर में है तब तक तो सोचने का कुछ सवाल भी नहीं है। ये सब मुझ पर छोड़ दो। मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है, और अगले 2 दिन में मैरियन अंगद की जिंदगी से सदा के लिए चली गई। मीरा, अब क्या सोचा? मैं आपको कल जवाब दूंगी। दूसरे दिन अंगद को मीरा का जवाब मिल गया था, एक पत्र के रूप में। अंगद, सॉरी, पर मैं हमेशा के लिए चली जाती हूँ। कहाँ? यह जानने का कोई हक आपको नहीं है। हाँ, जाने से पहले एक और बात। मेरी जिंदगी में कभी कोई माधव था ही नहीं। कितने सपने सजाए मैं आई थी। मेरे दिल में दूर दूर तक अंगद के सिवा किसी और का अस्तित्व नहीं था। पर आपने जो आघात दिया, उसी आघात ने एक काल्पनिक माधव का सृजन किया, बस इतना ही। आपने जिस माधव को देखा था, वह वास्तव में मेरा ममेरा भाई था। वह यहाँ अमेरिका में ही था। मुझे उसकी मदद मिल गई, और हमारे नाटक में हम सफल भी रहे। अंगद, जीवन में सब भूल हम सुधार नहीं सकते। क्या आप मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? उस रात एक नारी ने पूरी श्रद्धा से अपने पति को अपना सर्वस्व अर्पण किया था। श्रद्धा का टूटना क्या होता है, यह आप कभी नहीं समझ पाओगे। मेरे पूरे अस्तित्व में से उठे चीत्कार को क्या आप कभी सुन सके? आज की नारी बदल चुकी है। ये एहसास दिलाने के लिए ही मुझे यह नाटक करना पड़ा। और एक दूसरा प्रश्न, ऐसी कोई भूल मैंने की होती तो आप क्या करते? सिर्फ एक गलती समझकर मुझे माफ कर पाते? दे सकते हो सच्चा जवाब? ऐसी कितनी ही मीरा समाज में होंगी, और हर मीरा को कोई माधव नहीं मिलता। आपको और आप जैसे सभी पुरुषों को अपनी भूल का एहसास हो, इसी इच्छा के साथ अलविदा। अंगद किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर पत्र को देखता रह गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।